असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दुंदुभि राक्षस की कथा वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड पर आधारित प्राचीन काल की बात है। धरती, वन और पर्वतों से घिरे किष्किंधा प्रदेश में एक भयंकर राक्षस का आतंक फैल चुका था। उसका नाम था दुंदुभि। वह केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत क्रूर, अहंकारी और विनाशकारी स्वभाव का था। दुंदुभि का भयानक स्वरूप, दुंदुभि का शरीर विशाल भैंसे के समान था। उसके सींग वज्र के समान कठोर, आंखें अंगारों की तरह लाल और गर्जना ऐसी कि पर्वत कांप उठे। जब वह धरती पर दौड़ता तो वन उजड़ जाते, नदियां उफल पड़ती और पशु पक्षी भय से भाग खड़े होते। उसके आतंक से देवता, आर्षी और वानर सभी त्रस्त थे। युद्ध की चुनौती एक दिन अहंकार में डूबा दुंदुभि किष्किंधा पहुंचा। हे किष्किंधा के राजा, यदि तुझ में वीरता है तो बाहर आकर मुझसे युद्ध कर। उसकी गर्जना से पूरा पर्वत गूंज उठा। उस समय किष्किंधा पर राज कर रहे थे वानर राज बाली, अद्भुत बल, पराक्रम और तेज के स्वामी। बाली ने जब यह चुनौती सुनी तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। तूने किष्किंधा की मर्यादा को ललकारा है, आज तेरा अंत निश्चित है। देख मेरी शक्ति वानर, आज तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भयानक युद्ध दुंदुभि और बाली के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसे देख पृथ्वी कांप उठी। दुंदुभि अपने सींगों से वार करता, बाली अपने वज्र समान बाहुबल से उसे रोकते। दोनों की टक्कर से पर्वत टूटने लगी, वृक्ष उखड़ गए और आकाश में धूल छा गई। परंतु बाली का बल अतुलनीय था। दुंदुभि का अंततः बाली ने दुंदुभि को उसके सींगों से पकड़कर आकाश में घुमाया और पूरी शक्ति से दूर फेंक दिया। दुंदुभि का शरीर कई योजन दूर जाकर एक पर्वत से टकराया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। दुंदुभि की मृत्यु के बाद उसका कंकाल किष्किंधा के पास ही पड़ा रहा। बाली ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए उस अस्थि कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से उछाल दिया। वह कंकाल कई योजन दूर जा गिरा। यही कंकाल आगे चलकर हनुमान जी और श्री राम को बाली के अद्भुत बल का प्रमाण देने के काम आया। कथा हमें यह सिखाती है, अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म के आगे टिक नहीं सकता। सच्चा बल वही है जो मर्यादा और धर्म से जुड़ा हो। यदि आज की कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो आप सनातन दर्शन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।